श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज नमस्कार सभी को, और हम आज 11वां अध्याय शुरू करेंगे। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम 11वें अध्याय में ये देखेंगे कि अभी तक हमने 10 अध्याय पूरे किए, लेकिन अब हम आज 11वां अध्याय शुरू करेंगे और साथ ही साथ उसका महात्म्य भी पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण आपका अक्षय महात्म और आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे आप उसको देखने योग्य समझे तो अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाई। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो, तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसका दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे, और उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर से अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देह, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्म, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य हैं, नेत्र जिनके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज के से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप ही में व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, और महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर अपनी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाभाव, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता,
और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन्निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र ने दुर्योधनादि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, और इसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, तो वैसे ही मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवधर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर उस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव में, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो, अव्यक्त भी आप हो, और इन दोनों से बड़े अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा जी के पिता हो, आपको नमस्कार है, और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान और अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वस्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हो, और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही रूप मुझको दिखाओ। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और चक्र, हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजमय अत्यंत आद्य विश्व रूप आपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इसके पहले किसी ने नहीं देखा। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्री, दिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। ऐसा मेरा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूर्ण हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण कर लिया।
और उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा, आप इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, ध्यान, दान, यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकता है और तत्वज्ञान ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, उसको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं और सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र में वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त होते। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दिव्य नाम 11वां अध्याय समाप्त। अब हम 11 अध्याय का महात्मा देखेंगे गीता जी के। श्री नारायण जी बोले, हे महालक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्मा सुनो। तुंगभद्र नगर नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बड़ी सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य प्रति श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन राति देशांतर फिरते फिरते नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और जहाँ अतीत उतरे राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत प्रसन्न हुए और अमृत ले राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता था, श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठे तो मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देवदेही पाई। राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह उसमें चला गया। यही 11वें अध्याय का महात्मा था। अर्थात जो 11वां अध्याय करता है उसको मुक्ति मिलती ही है। यही था 11वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। तो आइए आज हम गीता का 12वां अध्याय सुनते हैं। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपके उपासना करते हैं और जो व्यक्ति परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ योगी? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक आपको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र श्रम दृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं।
हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है, और जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाए हुए, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा न लोगों का भय है और न लोगों को जो डरता है, ऐसा जो हर्ष ईर्षा दुष्टों से भय और तथा विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम मित्र है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, जितना भी जो मिले वही संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो मेहमान है, वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मान कर इस अमृत के समान कल्याण कारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय समाप्त। अब हम 12वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुने। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर था। वह ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और पूछा, तेरी क्या कामना है? हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब वह विप्र भगवान की स्तुति उस विप्र ने भगवान की स्तुति की, और श्री नारायण जी ने विप्र से कहा, हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हुए। वह विप्र घर को गया, और उस देश के राजा के कोई संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज्य देके खुद तप करने चला गया। वन में विरक्त होकर रहा। विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते, हे लक्ष्मी, यह था गीता जी का 12वां अध्याय का महात्म्य, जो कि मैंने आपको सुनाया। तो यही था गीता जी का 12वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।